बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रात के 10 बज चुके हैं और खबर विशेष में आज चर्चा करेंगे बिहार के राजनीति के ऊपर। देखिए, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद अब बिहार एनडीए में बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। देखिए, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने कड़ा प्रहार किया है। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब मजबूर कर रहे हैं जीतन राम मांझी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में चले जाएं। आगे हम यह भी बताएंगे कि जीतन राम मांझी किस तरीके से इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी समझौता नहीं करने वाले हैं और जीतन राम मांझी जी तो 75 से 100 सीटों पर तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। देखिए, कई मुद्दों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार एनडीए में कई घटक दल हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, बीजेपी है तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी है, तो वहीं चिराग पासवान की भी पार्टी है लोजपा रामविलास। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की भी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, नीतीश कुमार की भी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। तो इन तमाम घटक दल के बीच जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षण है और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी 25 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी और 70 से 100 सीट पर तैयारी भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन 25 से कम सीट पर समझौता नहीं होगा। साफ तौर पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं। अब देखिए मामला कहां फंस रहा है। जीतन राम मांझी ने कृष्णा मेमोरियल हॉल से खुलेआम मंच से उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पर एक बार फिर से उनका मिजाज गर्म हो गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वह चलने वाला थोड़े है, ना उनके पास पैसा कौड़ी है, तो पार्टी कहाँ से चलेगा। तो जीतन राम मांझी ने मंच से कहा कि पार्टी चल नहीं रही है बल्कि दौड़ रही है, और उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार किया है। पुरानी बातों को जीतन राम मांझी ने नहीं भूला है कि नीतीश कुमार ने भरे सदन में जीतन राम मांझी की किस तरीके से बेइज्जती की थी। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर कहा था, आपने अगर वो भाषण देखा होगा तो याद होगा कि ये तो हमारी मूर्खता का देन है जो यह मुख्यमंत्री बन गया। कई तरह के बात जो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा था, अब जीतन राम मांझी उसे सूद समेत वापस कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार साल 2024 यानी कि इसी साल के जनवरी महीने में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर नया सरकार का गठन किए। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जो रैंकिंग है वह बेहद अच्छा रहा। 16 में 12 सांसद नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड से जीतकर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरी बार जो सरकार बनी उसमें बड़ा योगदान नीतीश कुमार का भी रहा। अब जब नीतीश कुमार का योगदान बड़ा है, तेजस्वी यादव भी साफ तौर पर कह रहे हैं, एक डायलॉग मार रहे हैं, वह डायलॉग आपको सुनना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा
कि केंद्र में जो सरकार है वह नीतीश कुमार की बदौलत और बिहार में जो सरकार है वह नरेंद्र मोदी की बदौलत। और नीतीश कुमार किससे बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, जब बिहार में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर बिहार का मिजाज बेहद गर्म हो चुका है। जीतन राम मांझी के बयान से अब एनडीए में भूचाल देखा जा रहा है कि 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी क्या बड़ा करवट लेंगे। नीतीश कुमार तो कहीं नहीं फिर से इंडिया अलायंस में चले जाएंगे। कई तरह के सवाल, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।